ठीक है। सो मेरे कार्ड्स ये जो मेडिटेट हैं रिवर्सल्स नहीं करते हैं। सो कर्क राशि वालों के लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं हमें दिखाया गया, और मैं सबसे पहले आपका स्पिरिट एनिमल टोटम निकालूंगी जो आपकी कोर एनर्जी होगी ड्यूरिंग द रीडिंग, और उसके बारे में हम फिर विस्तार में चर्चा करेंगे। सो कर्क राशि वालों के लिए क्या संदेश आ रहे हैं देखते हैं। अगर आप नए हैं वेलकम यू हियर, अगर आप पुराने हैं आपका बहुत बहुत अभिनंदन, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो प्लीज़ करिएगा, शेयर करिएगा। और जब भी आप रीडिंग देखते हैं जिस भी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में है, जब भी देखते हैं रीडिंग, तो इस रीडिंग में आपके लिए ज़रूर कुछ अपने इमोशंस को बहने दीजिए और सब्सक्राइब का बटन दबाइए एंड आनंद उठाइए। चलिए कैंसर्स के लिए व्हाट डू वी नीड टू सी। हाफिज जी, आपने मुझसे लियो रीडिंग में पूछा था, देख लीजिएगा अगर ये रीडिंग आप जब भी देखें तो आपको ये मैसेज देना चाहूँगी कि अभी समय है, आपका जो क्वेश्चन है उसको लेकर अभी समय है, और वो जो करियर को लेकर स्टेबिलिटी है, वित्त को लेकर जो स्टेबिलिटी है उसको आने में थोड़ा सा समय है अभी। ये आपकी कोर रीडिंग है विच इज़ द डियर एनर्जी। ठीक है, ये बेसिकली बात करती है अबाउट द ट्रस्ट। कहते हैं ना कि जो परछाई है धूप में, अगर साया हमारे साथ चल रहा है तो अच्छा है, बहुत अच्छा माना जाता है, राइट। सो उसको जो भी सिचुएशन जिससे भी आप डील कर रहे हैं या देख रहे हैं, कोई सोल पैटर्न्स हैं आपके जो चेंज हो रहे हैं, या फॉर दैट मैटर कुछ चेंजेस हैं आपके करियर में लेके, क्योंकि जनरल लव करियर रीडिंग है, रिलेशनशिप्स को लेके जैसे भी रेजोनेट करे, तो आप उस सिचुएशन को ना थोड़ा लाइट हार्टेडली रिसीव करेगा। बिकॉज क्या है, आप अभी करंटली जिस स्टेट में हैं शायद आप थोड़ा सा उसको सीरियसली देख रहे हैं। ओके, एंड जजमेंट एट द बॉटम है। मेरे कार्ड्स ऑलरेडी मेडिटेटेड हैं, बट चलिए शफल करते हैं। सो मैं सबसे पहले आपका करंट एनर्जी निकालूंगी, ठीक है, और उसके साथ साथ अगर आप क्रॉस वॉचर हैं तो अपना इनर कंपास यूज करेगा व्हाइल कनेक्टिंग विद द रीडिंग। ओके, फिर उसके बाद सेकंड कार्ड हम ऑब्स्टिकल का निकालेंगे कि क्या वो चैलेंज है जो जिससे आपको डील करना है, आउटकम क्या है और एडवाइस क्या है, फिर उसको हम क्लैरिफाई करेंगे। मुझे ऐसा लगता है अगर हम कलेक्टिव रीडिंग देखें, बिकॉज बहुत से जो हमारे प्लैनेट्स हैं वो मार्गी हुए हैं, लेकिन किस तरह से उनकी स्थिति वो कहाँ प्लेस्ड है उस पर बहुत मैटर करता है। तो बहुत कोई रिस्क उठाने की ज़रूरत नहीं है, रिलेशनशिप्स को लेकर कोई रिस्क उठाने की ज़रूरत नहीं है। करियर को लेकर कोई इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं तो अभी आई थिंक मत करिएगा। हाँ, अपने इमोशंस को बिल्कुल जैसे मैं कह रही थी, अपने इमोशंस को थोड़ा सा बैलेंस में रखिए, काबू में रखिए। किंग ऑफ कप्स एनर्जी आप ही की एनर्जी है, ये ध्यान रखिएगा कि आप इमोशंस में बह ना जाएं, वो बैलेंस मेंटेन करके रखिएगा। और शायद आप कुछ लोगों के लिए रिलेशनशिप से संबंधित रीडिंग डेफिनेटली है। कैंसर्स के लिए कोर एनर्जी क्या है? 5 of Wands, एरीज लियो सैजिटेरियस एनर्जी। ये बहुत ही मेरे लिए बहुत ही उपयुक्त है करंटली, बिकॉज अगर हम प्लानिटरी अंडरस्टैंडिंग देखते हैं ना तो उसमें ये बहुत क्लियर है कि यू हैव टू कीप फाइटिंग, कीप गोइंग एंड यू नीड टू हैव ट्रस्ट। अगर चीज़ें आपके अनुकूल नहीं हो रही हैं, आपको लगता है कि आप जैसा चाह रहे हैं वैसे नहीं हो रही हैं, तो उसके पीछे कोई बहुत बड़ा कारण है। सो जस्ट फ्लो विद इट, ग्रो विद इट। तो ये आपकी सोल ग्रोथ से रिलेटेड भी है, आपकी असेंशन से रिलेटेड भी है, आपके लिए गाइडेंस डेफिनेटली आ रही है। कुछ सिंक्स और साइंस आपको मिल रहे हैं, आपको सिर्फ अवेयर रहना है कि वो सिंक्स और साइंस हैं क्या। सो ये तो आपका है करंट एनर्जी कार्ड, ठीक है। पैसे को लेकर हो सकता है कि आपके इंक्रीज हो एक्सपेंडिचर्स, तो यू ट्राइंग टू कीप देम इन चेक। सो यू स्टैंडिंग योर ग्राउंड विद द क्वीन ऑफ कप्स। दिस इज द ऑब्स्टिकल। सो मे बी दिस इज अ लॉट टू डू विद इमोशन। जैसे मैंने कहा किंग ऑफ कप्स एनर्जी पहले नजर आई मुझे, अब मुझे क्वीन ऑफ कप्स मिला है एज एन ऑब्स्टिकल, एज अ चैलेंज, तो हम इसको क्लियर करेंगे। बट देयर इज पोटेंशियल, सेलेस्टियल पोटेंशियल जिसको हम बोलते हैं, कि डेस्टिनी और फेथ का जो मिलन है ना वो कहीं ना कहीं यहाँ पर नजर आ रहा है। बट देखते हैं वो क्या है, रीयूनियन है या कोई गोस्टिंग एनर्जी है, क्या चल रहा है। इमोशंस का जो इम्बैलेंस नजर आ रहा है वो क्यों है और किस स्तर पर है, आउटकम क्या है वो भी देखते हैं। King of Swords, yes.
सो यहाँ पर मे बी यू आर डीलिंग विद जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस एनर्जी, जहाँ पर आप आई थिंक समवेयर आउट देयर कोई यहाँ पे अपना स्टैंड जो है बहुत क्लियरली रख रहा है और अपने इमोशंस को कोशिश कर रहा है काबू में रखने के लिए, क्योंकि वो उसको समझ नहीं आ रहा है, कभी इधर है और कभी उधर है। बहुत कुछ आई थिंक हुआ है पास्ट में जिससे आप लोग ट्राई कर रहे हैं हील करने की, जिनके साथ रेजोनेट कर रहा है। आप अपना ग्राउंड मेंटेन करें कि आपको उस सेम साइकिल में नहीं जाना है। आप कहीं ना कहीं उस अंडरस्टैंडिंग में बहुत क्लियर हैं, तो आप अपने एक्शंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं और आप आई थिंक कहीं ना कहीं उस चीज़ को लेकर पॉजिटिवली अपने आप को आगे बढ़ा रहे हैं। करियर वाइज अगर मैं इस रीडिंग को देखूं तो मुझे लगता है कि आप बेसिकली बहुत ही फर्मली आगे बढ़ना चाह रहे हैं और इसमें यही मैसेज है कि अपने हेड और हार्ट को बैलेंस में रखें, सब में रखें, तो चीज़ें आपके लिए बहुत अच्छी होंगी। 5 ऑफ कप्स यहाँ पर है कि जो गलत हुआ है, जो बीत गया है, उसको जाने दीजिए, बट द 2 ऑफ कप्स आर स्टिल स्टैंडिंग। So this has something to do with your faith, this has something to do with your trust, this has something to do which is not clear to you yet. So there are 2 5s, there is a change, there is a soul growth, there is ascension, there is the Hierophant energy, Taurus energy. कुछ यहाँ पर है जो बदलने वाला है, वो क्या है वो देखते हैं। चलिए लेट मी सी, मैं ये क्लैरिफाई किससे करती हूँ, कौन सा टैरो हम यूज़ करते हैं। सो मैं बेसिकली एक्वेरियम यूज़ करने वाली हूँ, तो क्योंकि न्यू मून इन सैजिटेरियस जैसे अभी गया है, राइट। So I'm sure you guys have manifested it and you're trying to understand what's going on right now. तो इसको हम क्लैरिफाई करते हैं। और जैसे डियर एनर्जी यहाँ पर है, तो बेसिकली एयर और वाटर की ही एनर्जी है यहाँ पे। क्वीन ऑफ कप्स और किंग ऑफ स्वॉर्ड्स यहाँ पर है। सो बेसिकली इट्स लाइक कोई 10 देखता है और कोई सामने दूसरा पर्सन 0 1 देखता है। तो वो है कि शायद आप लोग एक सेम पेज पर नहीं है फॉर सम रीज़न। ये मैसेज किसी के लिए है, बट the message here with the deer is like don't take life too seriously. Life is too short. कल हो ना हो, आज है कल हो ना हो, मुस्कुराइए, हंसिए, आगे बढ़िए। Because जैसे we always know and we've always heard कि हर सूर्य अस्त के बाद सूर्योदय होता ही होता है, निश्चित है कि होगा ही होगा, राइट, नो मैटर व्हाट। सो बेसिकली ये डियर एनर्जी यही एक्सप्लेन कर रही है, सॉरी मैं इसके बारे में बात कर रही हूँ, ये यही एक्सप्लेन कर रही है कि लाइट हार्टेड रहिए। अगर कुछ ऐसा है जिससे आपको हील करना है तो उसको कर लीजिए। बी काइंड टू योरसेल्फ, अपने आप से प्यार करिए, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। एंड आप देखेंगे कितना चेंज होता है आपके आसपास। और आई थिंक आपकी प्लेसमेंट्स कुछ ऐसी हैं, एयर और वाटर, आप देखिएगा किस तरह से हैं वो आप अंडरस्टैंड करिएगा। अपने हार्ट चक्र को डेफिनेटली हील करिए। रोज़ क्वार्ट्ज आप यूज़ कर सकते हैं एज अ क्रिस्टल, बहुत हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। इनफैक्ट रोज़मेरी ऑयल भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। हार्मोनाइज करिए, अपने हेड और हार्ट को बैलेंस में लेके आइए, उसका सिंक बनाइए और कोशिश करिए कि आप जो ट्रेडिशनल वेज ऑफ डूइंग थिंग्स हैं, अगर उस तरह से चीज़ें नहीं हो रही हैं तो डोंट क्वेश्चन योर सेल्फ टू मच। इट्स फाइन। हर चीज़ कई दफ़ा एक नया रुख लेती है, एक नया चेंज लेके आती है, बिकॉज अनफोल्डिंग उसी को कहते हैं ना, एक नए तरीके से जीवन को देखना या जीवन को जीना, वो भी एक बहुत बड़ी कला है, उसकी एक्सेप्टेंस भी बहुत बड़ी कला है। तो अपने इनर चाइल्ड से कनेक्ट करिए। आई थिंक ये जो एनर्जी है ये ज़्यादातर उसी के बारे में बात कर रही है। सो अब हम क्लैरिफाई करेंगे दी 5 ऑफ वंस। प्लीज़ क्लैरिफाई दी 5 ऑफ वंस। किसी ने मुझे कहा था कि डेक एक बारी आप ना कट भी कर लिया कीजिए। मैं हर बार करती हूँ वैसे, बट चलिए सिंस मुझे वो बात याद आ गई तो मैं दोबारा कर रही हूँ। एंड 5, चलिए देख लीजिएगा, ये दोबारा कट कर दिया मैंने, ठीक है। चलिए 5 ऑफ वंस क्लैरिफाई करिए प्लीज़। अब मेरे लिए सामने शफल करना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज उससे एक पता लगता है कि हाउ जेन्युइनली द रीडिंग इज बीइंग डन। बैलेंस, हेड एंड हार्ट, 6 ऑफ पेंटिकल्स, ये रेसिप्रोसिटी की बात है। जो दे रहे हैं वो मिल रहा है कि नहीं, वापस आ रहा है कि नहीं। सो ये वो एनर्जी है जिसकी वजह से यू स्टैंडिंग योर ग्राउंड। ऑब्स्टिकल, क्वीन ऑफ कप्स, इमोशंस के you are giving but the other person does not get it, or could be like in your career understanding also। आपके काम को लेकर भी हो सकता है कि आप इतना एफर्ट डालते हैं जॉब में हैं, अगर आप या स्टूडेंट हैं या जिस भी तरह से, कि आप इतना एफर्ट डाल रहे हैं लेकिन वो ट्रांसलेट नहीं हो रहा है, बिकॉज देयर इज समथिंग विच इज अ मिस। और लव में तो डेफिनेटली वो बैलेंस है कि शायद एक पर्सन बहुत देता है और दूसरा उसको स्ट्राइक नहीं कर पा रहा है। व्हाट एल्स? 2 of cups।
प्रेम 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 से रिलेटेड है डेफिनेटली। ये जो यहाँ पे चल रहा है सिचुएशन, ये 5 ऑफ कप्स जैसे मैंने आपको कहा, ये 2 ऑफ कप्स है यहाँ पर अगर आप देखें तो, ठीक है। कोई फेमिनिन एनर्जी यहाँ पर बहुत डाउन आउट फील कर रही है, दैट मे बी समवन इज घोस्टेड समबडी और देयर इज अ नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन और यू वर्सेस देम, और आई डोंट नो, सम पुश एंड पुल, but the idea is there is love, okay, there is love, but it's just that someone is standing the ground and someone is saying, you know what, I need to know whether it's in balance or not, whether it's right or not, whether you know you're doing it, because someone is very anxious, कोई बहुत परेशान है, कोई बहुत सोच रहा है इसके बारे में, हो सकता है, you know, the Queen of Sword energy is thinking like that, could be you, you know, like that. Two of Wands, वो वेट कर रहे हैं। कैंसर्स जिससे भी आप डील कर रहे हैं, मेरे हिसाब से एयर एनर्जी हो सकती है मोस्ट डेफिनेटली, और कुड बी अ फायर। सो जिनसे आप डील कर रहे हैं वो भी इंतज़ार कर रहे हैं, ठीक है, वो भी वेट कर रहे हैं, वो कह रहे हैं अरे कब, व्हेन। सो इट इज़ लाइक दे गिविंग मी अ सॉन्ग, आई कैन हेल्प इट, आजा पंछी अकेला है। सो वो वेट कर रहे हैं, वो चाह रहे हैं कि आप आइए, आप बताइए, आप कॉल करिए, टेक्स्ट करिए, मैसेज करिए। 8 ऑफ wands आएगा तो आई वोंट बी सरप्राइज्ड। क्वीन ऑफ कप्स, या आप करना चाहते हैं क्योंकि आप बहुत मिस कर रहे हैं। जस्टिस popped out, which means definitely there is an air energy. It is to do with fairness, it is to do with the rightness. Career wise you want everything to be perfect, कि अगर आप काम कर रहे हैं तो you should be rewarded, पढ़ रहे हैं तो आप चाह रहे हैं यार उसका रिजल्ट डेफिनेटली मुझे नज़र आए। अगर आप डेट कर रहे हैं या रिलेशनशिप में हैं, ऑलरेडी मैरिड, सिंगल, जो भी आपका स्टेटस हो, फेयरनेस चाहिए आपको, और वो आ रहा है। स्पिरिट को यही कह रही है, डोंट वरी, इट इज ऑन द वे। कैंसर्स, इट्स ग्रेट, नो, इट इज ऑन द वे। नाइट ऑफ कप्स, बहुत सेंसिटिव, बहुत जेंटल, बहुत काइंड एट हार्ट द पर्सन कैन बी, बट जस्ट दैट दे नॉट शोइंग इट, दे डोंट वांट टू शो इट, बिकॉज उनको ऐसा लगता है ये वीकनेस ना साउंड करे, but they are on the way. Expect a call, text message, or maybe something coming your way. Flowers maybe for some, I don't know. They are thinking of buying flowers for you, but they are like, they're still at a, you know, they're thinking, okay, let me do this or not. So हो सकता है अभी ना आए, लेकिन कुछ समय में definitely ये मूवमेंट आपको दिखेगी, और जब दिखेगी तो मुझे कमेंट में बताइएगा। King of Pentacles. So पहले वो जो नाइट एनर्जी थी, अब वो बेसिकली इसमें ट्रांसफॉर्म हो गई है या हो रही है साथ साथ, ठीक है। एंड बिकॉज ऑफ दैट रीजन दे नो व्हाट दे नीड टू डू, बिकॉज देयर इज अ चॉइस फॉर द फेमिनिन एनर्जी, देयर इज अ चॉइस विद 2 किंग्स हियर। सो मतलब ऑब्वियसली वो डिसाइड करने में थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है, मे बी दैट इज व्हाट दिस एनर्जी इज हियर, कि यू आर एट अ क्रॉस रोड, देयर इज अ चॉइस हियर, यू नॉट एबल टू डिसाइड एंड यू वांट टू बी वेरी श्योर कि आप जिसकी तरफ भी जाएं वो बिल्कुल क्लियर, uptight, straight, you know, knowing everything and is in control kind of vibe bhi ho. Okay, so what is the King of Sword energy here? Please clarify the King of Swords energy. Six of Cups, soulmate energy, definitely 2 6s and 2 2s, definitely this is something which is destined, fated. This could be like a karmic engagement also. So I always maintain that soulmates are not supposed to come in your life सिर्फ प्रेम प्रीत उसके लिए, they also come to give you some learnings and lessons ना। सो जैसे मैंने कहा फ्लावर्स, बहुत कुछ है यहाँ पर, समथिंग टू डू विद फ्लावर्स। सो वो सोच रहे हैं शायद फ्लावर्स लेने की या वट एवर, या आप चाह रहे हैं, बुकेज बहुत दिए होंगे एक दूसरे को, तो आप मेमोरीज में हैं या वो जैसे भी। सो आई थिंक डेफिनेटली अ सोल कनेक्शन। स्टेबिलिटी को लेकर, आई थिंक कमिटमेंट को लेकर कुछ इशू है जो आई थिंक सॉल्व हो जाएगा। वर्क वाइज ऑल्सो इट इज़ टू डू विद दैट यू वांट, अगर आप अभी परमानेंट नहीं हुए हैं जॉब में तो मे बी वो परमानेंसी आप चाह रहे हैं, प्रोबेशन पीरियड आपको ओवर हो गया है बट आपको कॉन्फर्मेशन नहीं मिल रहा है, या अगर आप व्यापार शुरू कर रहे हैं, कुछ नया शुरू कर रहे हैं, तो आप यू वांट टू बी वेरी श्योर कि जो मैं करने जा रहा हूँ या जा रही हूँ वो मुझे वो रिजल्ट देगा, बिकॉज यू वांट टू प्ले सेफ। King of Cups. This is definitely, as I said, to do with a soulmate
tie, big huge tie, because Queen of Cups और King of Cups यहाँ पर है, 3 kings यहाँ पर है, King of Pentacles, King of Cups and King of Swords. huge combination. Maybe the one you're dealing with has all the qualities जिनसे आप डील कर रहे हैं. ज़रूरी नहीं है कि masculine energy और feminine भी है, but masculine energy essentially नज़र आती है. तो definitely they are powerful, they're strong, they're like an ultimate match to you. But it's just that कि क्या आप okay हैं to compromise, because आप जिस एनर्जी में नज़र आ रहे हो मुझे कैंसर्स ये है कि आप बोलो कि नो मोर यार, अनलेस यू कैन गिव मी एवरीथिंग इन बैलेंस. प्रेम की जगह प्रेम, फ़ोन कॉल्स की जगह फ़ोन कॉल्स, मैसेजेस की जगह मैसेजेस, गिफ्ट्स दो ना दो अलग बात है, लेकिन समय ज़रूर अपना दो. आप वो बहुत क्लियरली बोल रहे हो यहाँ. एक्सपेंसेस जैसे मैंने कहा थोड़े से बढ़ेंगे, ध्यान रखिएगा, लेकिन स्पिरिचुअल ग्रोथ यहाँ पर डेफिनेटली नज़र आ रही है. ये विश फुलफिलमेंट है. ये जो भी पर्सन है जिनसे आप डील कर रहे हैं, जो भी जिस भी तरीके से रेजोनेट कर रहे हैं, ये विश फुलफिलमेंट है आपके लिए पूरा स्प्रेड. व्हाट एल्स स्पिरिट? सो स्पिरिट ये भी इनफैक्ट कह रही है कि जो आपके एक्शंस है ना, दे शुड बी वेरी काइंड टुवर्ड्स अदर्स. कोई कैसा भी कर रहा है ना आपके साथ, डोंट बी अपसेट अबाउट इट. इनफैक्ट गेट अप एंड सेट थिंग्स राइट. ये बहुत ज़रूरी है कि उठिए उन चीज़ों के लिए, उन चीज़ों को ठीक करिए. देखिए, अगर कोई इंसान आपको लगता है कि डेफिनेटली डिजर्व करता है, या आप जानते हैं वो इंसान बहुत अच्छा है, तो डोंट लेट दैट पर्सन गो, राइट. डोंट लेट ईगो बी द थिंग. अनऑर्थोडॉक्स चीज़ें जो है कई बार करियर को भी रोक देती हैं, कई बार रिलेशनशिप्स ख़राब हो जाते हैं. तो कोशिश करिए कि आप समझें कि क्या करना अप्रोप्रिएट है. रीयूनियन डेफिनेटली यहाँ है बिकॉज कोई बहुत सीरियसली सोच रहा है ऑफ कनेक्टिंग बैक. अप्स एंड डाउन्स जीवन का हिस्सा है ना यार. सो वी नीड टू लर्न टू लिव विद इट. चाहे लव हो, चाहे फैमिली हो, चाहे फाइनेंस हो, कुछ भी हो. नई पॉसिबिलिटीज़, नई अपॉर्चुनिटीज़, बहुत सारे डोरवेज खुल रहे हैं. वाओ कैंसर्स, ये तो बहुत अच्छा समय है. इनफैक्ट धैर्य किस तरह से अफेक्ट करेगी वो अलग बात है, लेकिन गुरु सपोर्टिव है बहुत. देखना है लग्न में कहाँ प्लेस्ड होते हैं ना, तो उससे बहुत फर्क पड़ता है. करते रहिए जो कर रहे हैं. शनि यही कहते हैं, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न, जस्ट कीप डूइंग यू. जो आप कर रहे हो वो करते रहो. कीप पुटिंग इन द एफर्ट. कृष्ण ऑल्सो सेज, और हुएवर यू बिलीव इन, कि अपना काम पूरे निष्ठा के साथ, धैर्य के साथ, डिटर्मिनेशन के साथ करिए. बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी और इनकरेजिंगली आपको मतलब अप्रिशिएट भी किया जाएगा. उसका एडवांटेज उठाइए. अपनी कम्युनिकेशन अच्छी रखिए. हम्बली बोलिए, प्यार से बोलिए. कोशिश करिए कि लोगों को वी डोंट हर्ट देम अनइंटेंशनली ऑल्सो. सो बहुत प्रॉस्पर करेगा. आई थिंक स्टूडेंट्स के लिए अच्छा रहेगा ये समय काफ़ी. और कोई डिफ़िकल्टी अगर आ भी रही है किसी भी चीज़ को लेकर, चाहे रिलेशनशिप है, चाहे करियर है, चाहे स्टडीज़, वॉट एवर, दे वुड सेटल डाउन आउट. ओके, कॉन्सेंट्रेशन रखिए, फोकस रखिए और आगे बढ़ते रहिए, बिकॉज दैट इज़ दी ओनली वे टू ग्रो. सो कैंसर्स बहुत ही कमाल की रीडिंग है, आई हैव टू बी वेरी ऑनेस्ट. ठीक है, so let's see. You could be dealing with, like I said, air sign, Gemini, Libra, Aquarius, or could be a fire sign for me. Taurus हो सकता है definitely, because we definitely have a king here, so हो सकता है. एंजल आंसर्स क्या है? कोई भी सवाल आपके मन में भी है, जिस भी डायनामिक में, रिश्ते को लेकर, काम को लेकर, किसी भी तरह से, तो जब तक मैं शफल कर रही हूँ वो सवाल आप पूछ लें और आंसर जैसे भी आते रिलेट करें. नहीं तो जनरली एक येस और नो और मे बी आंसर हम एंजल से निकालेंगे कि क्या आ रहा है. शो द मैसेजेस एंजल वी नीड टू सी. Gabriel, all the angels, what do we need to see? कर्क राशि वालों के लिए आगे आने वाला महीना क्या ला रहा है? ट्रस्ट 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 ट्रस्ट. लिटरली मतलब जब ऐसा कुछ होता है ना, तो मुझे बहुत बहुत मतलब हैरानी होती है और प्लस मेरा दिल गदगद हो जाता है, बिकॉज ये भी ट्रस्ट है. दिस इज़ द कार्ड ऑफ ट्रस्ट, दिस इज़ द कार्ड ऑफ ट्रस्ट. ओके, ट्रस्ट ट्वाइस, डबल फेथ, डेस्टिनी और फेथ का मिलन है यहाँ पर. सो मैं आपको बहुत ओपनली यही कहूँगी दैट डू नॉट डाउट इट. जो ये रिलेशनशिप है, जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग पावरफुल रिलेशनशिप है, उसको डाउट मत करिए. काम को लेकर अगर आपको कोई परेशानी है, डाउट मत करिए, बिकॉज सक्सेस कदम चूमने वाली है. आपके सारे रुके हुए काम बनने वाले हैं. स्टूडेंट्स को बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा. मेहनत करते रहिए, मेहनत से पीछे नहीं हटना है. कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशंस बहुत जल्द सुलझ जाएंगी और आपको कोई भी ऐसा रिस्क नहीं लेना इन द करंट सिचुएशन, बिकॉज प्लानिटरी सिचुएशंस ऐसी हैं हमारी. लेकिन उसके साथ साथ
लाइट हार्टेड रहना है, स्पिरिट को ट्रस्ट करना है, मूव ऑन करना है और अपने आप मतलब अपने आप से तो प्रेम करना ही, लेकिन दूसरों को भी एहसास दिलाना है कि वो कितने वैल्यूएबल हैं, कितने प्रेशियस हैं। ठीक है, सो दिस इज़ व्हाट आई हैव फॉर यू कैंसर्स। और आपसे हमारी मुलाकात होगी अब दिसंबर में। अगर रीडिंग अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब, हमें सपोर्ट करिए। 1000 सब्सक्राइबर्स गाइस, हेल्प करिए मेरी, क्योंकि मैं ये ऑर्गेनिकली करती हूँ, कमर्शियली नहीं कर रही हूँ। तो आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब मेरे चैनल के लिए, मेरे लिए बहुत मायने रखता है। और मेरी तरफ से आपको बहुत सारा आभार, प्रेम, अभिनंदन, शुक्रिया।